2025 से शनि बनेंगे आपके मित्र। कर्क राशि, समाप्त हुई पनौती। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कर्क राशि वालों के विषय में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यह जो 2025 का राशिफल है कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति आपको आने वाले समय में मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो भैया लग्न कुंडली के अनुसार देखो, लेकिन जिनके पास लग्न कुंडली नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। वर्ष 2025 में आपकी पनौती अर्थात जो अष्टम की ढैया चल रही थी, यह मार्च में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से शनि देवता आपका फेवर करने लगेंगे। आपके कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होकर के शनि देवता भाग्य भाव में भ्रमण करने लगेंगे और शनि जहां पे भी बैठते हैं नीच राशि को छोड़ करके उस स्थान की वृद्धि करने लगते हैं। ये शनि के फल देने का नियम है। आने वाला वर्ष 2025 कई विषयों में आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ न कुछ कमी भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। ज्योतिष जनरली जो वार्षिक राशिफल है ये 4 ग्रहों के मूवमेंट पे निर्भर करता है, शनि, राहु, केतु और गुरु पर, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जहां पर भी बैठ जाते हैं लंबे समय तक का बैठे रहते हैं। बाकी सभी ग्रह 1 महीने में और मंगल 45 दिन में ये राशि परिवर्तन कर देता है। कर्क राशि वाले लंबे समय से ढैया से ग्रसित थे, जिसकी वजह से इनका काम कारोबार बढ़िया नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उपाय सभी तो कर नहीं पाते हैं। जो लोग उपाय करते हैं निश्चित तौर पे उनको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहला सुकून तो उन व्यक्तियों को मिलेगा जो कर्क राशि के नौकरी कर रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, छोटी बड़ी कैसी भी नौकरी कर रहे हैं, तो मान के चलो नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। उसमें आपको लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा और मई तक का शुरुआत में जो गोचर है, कहीं ना कहीं नई जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके भी सुंदर योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज साल के मध्य में आपको निश्चित तौर पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। आप जॉब चेंज करना चाहते हो या नई जॉब चाहते हो तो वहां पर भी आपके लिए प्लस पॉइंट बना हुआ है। व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापार आपका बहुत अच्छे तरीके से वर्ष पर्यंत चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप अनुभव नहीं करोगे, चाहे व्यापार आपका सेल्फ का हो, चाहे व्यापार आपका पार्टनरशिप का हो, निश्चित तौर पे सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके वैवाहिक जीवन का मालिक शनि अपने स्थान से तृतीय और शुभ भाव में बैठ गया है, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में वैवाहिक जीवन अगर आपका किसी भी प्रकार से पीड़ित चल रहा था, पति पत्नी में कलह चल रही थी, कलेश चल रहा था, अलगाव जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो यह सारी समस्या आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ पूरा वर्ष दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच में उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन 50 दिन के लिए बनने जा रहा है।
शनि के राशि परिवर्तन करते ही उस समय थोड़ा आपको धैर्य से काटना होगा उस समय को, क्योंकि सभी राशि वालों पे कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु जहां बैठता है उस जगह को कमजोर करता है और शनि जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि करते हैं। वैसे ओवरऑल अगर वर्ष पर्यंत देखें तो 2025 वैवाहिक जीवन के लिए सुंदर बना हुआ है, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी करने के योग अभी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आने वाले वर्ष में जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि के, उनको शिक्षा, उच्च शिक्षा में समय समय पे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शिक्षा भाव आपका पीड़ित नहीं है, उच्च शिक्षा भाव भी आपका पीड़ित नहीं है, तो इसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और वही प्रेमी जोड़े भी महाभाग्यशाली रहेंगे आने वाले वर्ष 25 में। इसके बाद अगर बात करें मकान, वाहन आदि की प्राप्ति के, तो उसके भी सुंदर योग बने हुए हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके मकान पर, वाहन पर, गाड़ी पर, भूमि पर, जमीन जायदाद पर पड़ रहा है। इसका बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलेगा। अगर मकान वगैरह की आपकी कोई ख्वाहिश पहले से थी जो कि अधूरी चल रही थी, तो आने वाला वर्ष 2025 निश्चित तौर पे इस ख्वाहिश को पूरी करेगा। लग्जरस लाइफ आप जियोगे, मन आपका उत्साहित रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं की यदि बात करें तो समय समय पे आपके लिए बढ़िया यात्रा के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। वैसे यात्रा के योग आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मई के महीने से 15 मई के बाद से पूरा वर्ष यात्राओं के योग बने हैं। अगर आप देश विदेश जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यात्राएं आपकी व्यर्थ नहीं होंगी, क्योंकि आने वाले समय में मार्च के बाद से भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य प्रेजेंट टाइम पे भी आपका साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्येश मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी ये भी प्लस पॉइंट बना हुआ है कि पूरा वर्ष आपका भाग्य बहुत बढ़िया साथ देता हुआ नजर आएगा। बाकी ध्यान रखिएगा, संतान प्राप्ति के योग गोचर के अनुसार इस वर्ष नहीं बन रहे हैं। अगर आपकी कर्क लग्न या कर्क राशि है, आपको 1 साल धैर्य से काटना होगा। प्रेजेंट टाइम पे तो बन रहा है। अगर अभी संतान चाहते हो तो 12 मई तक का योग बना हुआ है, प्रयास करिए, संतान हो जाती है तो ठीक है। अदरवाइज अगर इस बीच में संतान नहीं होती है तो मान के चलिए 1 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर ये तो रहे सब प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलने की बातें, अब जानते हैं नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 6ठा भाव बढ़ा रहे हैं, और जब 6ठा भाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं शत्रुओं की वृद्धि करता है। हालांकि शनि की भी दृष्टि वहां पर पड़ी हुई है 6ठे भाव पे, जिसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। वो शुभ फल ये रहेगा कि शत्रु आपके बढ़ेंगे जरूर, लेकिन स्वतः ही ठंडे हो जाएंगे, वो आपका कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको सावधानी इतनी जरूर रखनी है, जब तक बहुत जरूरी ना हो तो मई के बाद आप कर्ज का लेन देन न करें, यानी कि पैसा न दें किसी को उधार, और कोशिश करें कि पैसा आप उधार न लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर पैसा उधार लोगे तो भी दिक्कत होते हुए दिखाई पड़ रही है, और अगर पैसा उधार दे दोगे तो भी दिक्कत हो सकती है। आने वाला समय गोचर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। इसके अलावा राहु के प्रभाव से अगर पैसा आपका कहीं डूबा या फंसा हुआ था तो निश्चित तौर पे वह पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। परिवार का बढ़िया सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
इस प्रकार के योग बने हुए हैं। एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर धन की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली में धन भाव पीड़ित नहीं है, और जब धन भाव पीड़ित नहीं है तो इसका मतलब ये रहा कि नौकरी व्यवसाय कुछ भी करते हो, लगातार आपके पास पैसा किसी न किसी माध्यम से आता ही रहेगा। और पैसा अगर आप कोशिश करोगे तो बचता हुआ भी अब वर्ष पर्यंत दिखेगा आपको, लेकिन खास करके मार्च 2025 के बाद यानी कि अप्रैल के बाद से यदि कोशिश करोगे तो पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में प्रेमी जोड़ों के लिए भी ठीक ठाक स्थिति बनी हुई है। सभी फील्डों में लाभ मिलेगा। खाली सावधानी कर्ज के लेन देन को रखना होगा आपको, और बाकी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आ रही है। सभी क्षेत्रों में पॉजिटिव फल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उपाय में इस समय आपको वर्ष पर्यंत हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण जो भी आप पढ़ते हो, इसका आप पाठ करिए ताकि और भी ज्यादा सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। सभी काम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपके निपटते हुए चले जाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।